हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, यानी कि भिन्न की गुणा। तो जैसे एक सवाल ले लिया हमने, ये सवाल है, इसको कैसे करेंगे। ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है और ये एक फ्रैक्शन है, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है। कैसे होगी मल्टीप्लाई? इसकी मल्टीप्लाई ऐसे होती है कि जो हमारा अंश है उसकी अंश से मल्टीप्लाई होगी, और जो हमारा हर है 5, 6, 3, इसकी इससे होती है। जैसे 10 की 3 से होगी, 3 × 30, फिर उस 30 की इस 2 से होगी, कितना हो गया 60। ठीक, अब नीचे आ जाए, नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 6 = 30, 30 × 3 = 90, कट जाएगा, से कट गया, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, कितना आ गया 2/3। इस तरीके से फ्रैक्शन की या भिन्न की गुणा होती है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2/3 × 6/2 × 5/10, ये फ्रैक्शन दी है, इसकी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बताया था, अंश की अंश से होगी, हर की हर से होती है मल्टीप्लाई, कर दें। 5 × 6 = 30, 30 दूनी 60, ठीक है। अब नीचे की कर लें, 3 दूनी 6, 6 दाम 60, कट जाएगा, कितने बार में, एक बार में, हो गया। तो इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन की या किसी भी भिन्न की हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देख लेते हैं फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है, यानी कि भिन्न की भाग कैसे होते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसमें एलसीएम लेके तो किया नहीं जा सकता, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 5/8, ये फ्रैक्शन तो ऐसे ही लिख दी। ये डिवाइड का जो साइन है, इस डिवाइड के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं, तब हमारी ये वाली जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। जैसे मैंने अगर इसके साइन को यहाँ मल्टीप्लाई में बदला, तब ये मेरा 2/8 था, ये हमारा 8/2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमारा मल्टीप्लाई का साइन आ गया, तब हमें इसको काटने में थोड़ी आसानी हो जाती है। फिर हम इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, 5 × 1 = 5 और 8 × 2 = 2, ये इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही तरीका है, 6/7। ये डिवाइड के साइन को अगर मैं हटाऊंगा, अगर मैं मल्टीप्लाई का लगाऊंगा, तो ये वाली मेरी फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी। मतलब 8/7 है तो 7/8 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हटाऊंगा, मल्टीप्लाई लगाऊंगा, और ये वाली फ्रैक्शन है, ये भी मेरी रेसिप्रोकल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर मैंने डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदला है, तब मेरी जो फ्रैक्शन है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। मतलब उसका अंश जो है हर बन जाता है और हर जो है अंश बन जाता है। अब मैं इसको काट सकता हूँ, 7 × 1 = 7, 8 × 1 = 8, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है तो 6 × 1 = 6 और 1, मतलब ऊपर 6 आया और नीचे बचा हमारा 5, ये इसका आंसर आ गया। सबसे सरल होता है ये भिन्न का जो भाग है, मतलब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है, इसको करना। क्यों? क्योंकि जब हमारा ये डिवाइड का जो साइन होता है, इसको जब हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं, तो जो हमारी फ्रैक्शन होती है, जो हमारी भिन्न होती है, वो क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। मतलब उसका अंश जो है हर बन जाता है, हर जो है अंश बन जाता है, जैसे कि इसमें किया गया है। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन में साइन को बदलकर, उसके मतलब डिवीजन के साइन को बदलकर, मल्टीप्लाई में बदलकर उसको आसानी से काट पीट सकते हैं। अच्छा, हम ये साइन बदलते क्यों हैं? साइन इसलिए बदलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, तब हमें यहाँ काटने में थोड़ी आसानी हो जाएगी।